बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मरीद से खबर शामिल करते हैं। वकास चट की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन मरीद में बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने नाशें तलाश करके वुडसान के हवाले कर दी। जाँ बहक होने वालों में 8 साल हमाद और 11 साल उस्मान शामिल। वाक़या पुराना नारंग रोड पर खाली प्लाटों में जमा होने वाले बरसाती पानी में पेश आया। हासिलपुर नुमाइंदा ख़ुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ फरीद जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार MPA हल्का PP 246 चौधरी कामरान खालिद ने हल्का के लोगों से राब्ता मुहिम के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हासिलपुर तहसील के बेशुमार मसाइल हल तलब हैं। हल्का के और यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने का अज़म लेकर सियासत के मैदान में आया हूँ। हल्का के लोग मेरा साथ दें, मुझे अपने वोट की ताकत से कामयाब कराएं। कामयाब होकर अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि गवर्नर पंजाब से मुलाकात करके उन्हें हासिलपुर के मसाइल से आगाह किया है। गवर्नर पंजाब ने मसाइल हल कराने का वादा किया है और बहुत जल्द गवर्नर पंजाब हासिलपुर का दौरा भी करेंगे। हम अवाम की बेलौस खिदमत जारी रखें। इस मौके पर मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद के अलावा पीपल्स पार्टी तहसील हासिलपुर के सदर राना मोहम्मद शफीक, पीपल्स लार्ज फोरम के तहसील सदर यूसुफ तहीम एडवोकेट, जफर शहजाद, शाहिद रसूल, मलिक शौकत, मुश्ताक तहीम एडवोकेट समेत अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने चौधरी कामरान खालिद को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। अबू धाबी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसीज और मनसूबाबंदी खलीज और मशरिक वस्ता मलिक मोहम्मद इसहाक ने कहा है कि पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया के बाद भारत में पेश करने पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने भारत में भी पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी से जीता। मारूफ भारतीय सहाफ़ी किरण थापर को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से मलिक मोहम्मद इसहाक ने कहा है कि भारतीय एंकर शायद भूल गए थे कि वो किसका इंटरव्यू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किरण थापर को इंटरव्यू में बीजेपी के बयानिए को शिकस्त दी। इनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत साजिशों को बेनकाब किया और इंतहा पसंदाना जहनीत पर भरपूर रोशनी डाली। उन्होंने बलोचिस्तान में मुदाखलत और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामले पर भारतीय एंकर को लाजवाब किया। उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी पाकिस्तानी दलेर और निडर रहनुमा ने भारतीय एंकर को इतनी शिद्दत से आड़े हाथों लिया। इनका कहना था कि दफाई महाज पर कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने सफारती मैदान में भी बरतरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किरण थापर को मतलब बावकार और बेमिसाल जवाबात दिए। उन्होंने कहा है कि किरण थापर बार बार बोलते रहे मगर बिलावल भुट्टो पुरसकून अंदाज में जवाब देते रहे। ये क़यादत का असल चेहरा है। उन्होंने कहा है कि तहम्मुल, वकार और दलील के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। किरण थापर के मसलसल मुदाखलत के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेमिसाल तहम्मुल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय एंकर के तंज को तहम्मुल से शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबित किया है कि वो हर सवाल के लिए तैयार थे। इनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी तसादुम नहीं, अमन का मुकालमे के ख्वाह हैं। वो दोनों ममालिक के नौजवानों के आवाज़ बनकर बोले। लियाकतपुर से जाम बख्त अली जतियाल की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर के नवाई इलाके इलाहाबाद नज़द भट्टी चौक मोहल्ला पंवार में वाक़िया ये बिजली का खंभा नहायत खतरनाक हालत में झुका हुआ है, जिससे इलाके के मकीनों की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। लियाकतपुर मुतअद्दिद तारें लटक रही हैं जिनमें किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट या हादसा पेश आ सकता है। इलाका मकीन मुसलसल खौफ व परेशानी का शिकार हैं, जबकि कई बार मुकामी हुकाम को इत्तला देने के बावजूद ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। अहले इलाका मैपको इलाहाबाद के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और बिजली के खंभे की मरम्मत या तब्दीली का बंदोबस्त किया जाए ताकि किसी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। नौशहरा विरका खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डिकेत गैंग और मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। बताया गया है कि CPO राना अयाज सलीम की हिदायत पर SHO इंस्पेक्टर शाहिद महमूद की क़यादत में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक 3 रुकनी डिकेत गैंग और 3 रुकनी मोटरसाइकिल सवार गैंग को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डिकेत गैंग के अरकान ज़ुहैब वल्द सकना, मुतवक्का आतिफ वल्द शफीक सकना ख्याली गुजरांवाला और हुसैन वल्द इफ्तिखार सकना गिरजाक ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ़ किया है। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जा से लूटी हुई 2 लाख रुपए नकदी, तलाई ज़ेवरात और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और कबल अज़ीम कई बार जेल जा चुके हैं। इलावा अज़ीम मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कैसर उर्फ साधु सकना, रोखे अदील फलक शेर सकना,
फम्मा सरा और सहर अली सकना इकबाल टाउन लाहौर को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 3 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि पुलिस ने फोन पर कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम तैयब बट सकना चकविरका को भी गिरफ्तार कर लिया। मैक्लोडगंज आवारा कुत्तों की भरमार। मैक्लोडगंज में आवारा कुत्तों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिसके बायस शहरियों खासतौर पर मासूम बच्चों की जानों को शदीद खतरा लाहक हो गया है। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। शहरियों का एहतजाज मैक्लोडगंज के मोहल्ला रहमुका के रिहायशी मोहम्मद इमरान वल सेठ जान मोहम्मद रहमानी के कमसन बच्चे पर आवारा कुत्तों ने काट लिया। इससे कबल कुत्ते दर्जनों अफराद को काट कर जख्मी कर चुके हैं, लेकिन आज तक आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए अमली इक़दाम नहीं किए गए। आवारा कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफे से शहर भर में खौफ व हरास की फिजा कायम हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से पुरस्कार खामोशी पर अहले इलाका में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। तहसील इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि मैक्लोडगंज में आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए, ताकि मासूम जानों को दरपेश खतरात का तदारुक मुमकिन हो सके। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो कोई बड़ा सान्या हो सकता है। एजाज अहमद। बुरेवाला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट विहाड़ी सर्कल ऑफिसर मंसूर खान ने सिविल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल विहाड़ी के हमरा शेख लियाकत पटवारी और शाहिद प्राइवेट मुंशी को रेड करके 20,000 रिश्वत लेने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बिशारत नबी की खसूसी हदायत पर सर्कल ऑफिसर विहाड़ी मंसूर खान ने कार्रवाई करते हुए शेख लियाकत पटवारी और प्राइवेट मुंशी शाहिद को एक शहरी से 20,000 रुपए लेकर इंतकाल पास कराने के लिए लेने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए हैं। इस मौके पर सर्कल ऑफिसर मंसूर खान का कहना था कि रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान के अहकामात की रोशनी में करप्शन फ्री पंजाब के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अवाम बिला खौफ करप्ट नाज़री की निशानदही करे, इन्हें जरूर निशान इबरत बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और डायरेक्टर जनरल पंजाब के विजन पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकपतन में मकान की छत गिरने से एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या साहिवाल रोड पर नवाही गांव डक्कू फार्म पर पेश आया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त अनवर बीबी और अमीर बख्श के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 45 साला पेरम बीबी, 9 साला इब्राहिम, 45 साला अंसर बीबी, 22 साला आमना बीबी शामिल हैं। मेलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के थाना ठिंगी की हदूद में रिश्ता के तनाज़ा पर देवर ने खूनी खेल खेलते हुए भाभी को मार डाला। वकुआ मुल्तान रोड पर वाक़िया चक 95 WB में पेश आया, जहां पर देवर अली वल्द सदीक मुगल ने भाभी और भतीजी को कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। विहाड़ी के थाना ठिंगी की हदूद चक नंबर 95 WB में रिश्ते के तनाज़ा पर देवर ने खून की होली खेली और भाभी भतीजी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजा में तिब्बी इमदाद के दौरान शदीद जख्मी 36 साला पकीज़ा बीबी जोजा सईद मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि बेटी शदीद जख्मी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के बताया कि रिश्ता के तनाज़ा पर देवर ने वारदात की है। मुलजिम अली आला कत्ल समेत मौके से फरार हो गया। शदीद जख्मी लड़की को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस थाना टिंगी ने मौके पर पहुंचकर मकतूला की नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है और कातिल की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। जैकमाबाद साजिश की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ बाजवा गैंग गिरफ्तार, 20 लाख रुपए मालियत के मवेशी बरामद। थाना अहमदपुर सियाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी में मुलव्वस बदनाम जमाना आसिफ बाजवा गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SHO गुलाम महिउद्दीन ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए मालियत के चोरी शुदा मवेशी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना आसिफ, मोटा वल्द बिलाल, खिजर अब्बास, असद अब्बास, इरफान और अब्दुर्रहमान शामिल हैं, जो तवील अरसे से मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। इनके खिलाफ थाना अहमदपुर सियाल समेत मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। DSP अरशद अलवी और SHO गुलाम महिउद्दीन की निगरानी में कायम खसूसी पुलिस टीम ने खुफिया अजराए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस गैंग की गिरफ्तारी से इलाके में मवेशी चोरी की वारदातों में नुमाया कमी आएगी और दीगर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का दायरा वसी किया जाएगा। SHO अहमदपुर सियाल गुलाम महिउद्दीन की सरबराही में ये गैंग अरेस्ट किया है और इन लोगों ने अहमदपुर सियाल के इलाका में ज़मींदार गरीब लोग जिनकी ज़रिया मुआश माल मवेशी होते हैं, उनके आए दिन जानवर चोरी करते थे और 7 मुकदमात, जिसमें मुकदमा नंबर 17/25 इसमें एक बकरा था वो रिकवर किया उनसे
और फिर मुकदमा नंबर 3025 इसमें गाय और बछड़ा रिकवर किया है, और मुकदमा नंबर 313/25 इसमें एक बकरी रिकवर की है, और मुकदमा नंबर 314/25 इसमें एक बकरी रिकवर की है, और मुकदमा नंबर 356 में 2 गाय रिकवर की है इनसे, और मुकदमा नंबर 335 में एक गाय रिकवर की है इनसे, और मुकदमा नंबर 360 में भी एक गाय रिकवर की है और उनसे नजायसला भी रिकवर किया है। ये SHO अहमदपुर सियाल इस शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने मुहर्रम हराम की ड्यूटी के साथ साथ चोरों और डाकुओं के गिर्द भी अपना घेरा तंग रखा, और अल्लाह के फजल करम से इस गैंग की गिरफ्तारी से इलाका में मवेशी चोरी की वारदात में नुमाया कमी हुई है। और मैं अब जो मुद्दई के मुकदमात के मुद्दई उनमें भी इंशाल्लाह हम ये जो मसलूक का माल है वो वापस उनको दे रहे हैं, तो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे, हम चोरों डाकुओं के खिलाफ इसी तरह जोश जज्बे के साथ अपनी कार्रवाई जारी रखें, और ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनको कैद में दाखिल पहुँचाएँ। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। ग्राफर लीग भावलपुर में शानदार एक टूर्नामेंट खेला गया। ब्रांड ऑफ भावलपुर रिजवान राजपूत ने फाइनल का टाइटल अपने नाम कर लिया। यूनिवर्सल स्टूडियो भावलपुर के ओनर रिजवान राजपूत ने फाइनल मैच में 7 छक्कों और 4 शानदार चौकों के साथ सबको हैरान कर दिया। दूसरी जानिब अहमद लिफ्टी ने छक्कों की बारिश करते हुए 9 धमाकेदार छक्के लगाकर इनिंग्स को तारीखी बना दिया। दोनों प्लेयर ने बेहतरीन बैटिंग की और फाइनल मैच को यादगार बना दिया। यूनिवर्सल स्टूडियो ने फाइनल मैच में 143 रन का टारगेट देकर मैच को मुकम्मल तौर पर एक तरफा बना दिया। यूनिवर्सल स्टूडियो 11 ने रिजवान राजपूत की क़यादत में लगातार 5वां टाइटल अपने नाम किए। रिजवान राजपूत ताहाल इस लीग में नाकाबिले शिकस्त हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो के ओनर रिजवान राजपूत ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, स्पोर्ट्स ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकारों का स्पेशल शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस शानदार और यादगार इवेंट को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन किया। नारंग मंडी शहर नारंग और गिरदनवाह में होने वाली हल्की और तेज बारिश से बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब खुशी से निहाल। बच्चे बारिश के खड़े पानी में नहाने में मसरूफ। किसानों की चांदी। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे चौधरी आसिफ बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कई रोज से होने वाली हल्की और तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। गर्मी कम होने के साथ साथ बच्चों की मौजें लग गई और बारिश के खड़े पानी में नहाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ किसान तबका भी बारिश, क्योंकि चावल की बुआई का सीजन शुरू है और ज़मीन को बारिश की बेहद ज़रूरत है। किसानों की लाखों रुपए बचत होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। खबर शामिल कहते हैं सक्खर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर ऐवान सनत तजारत की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मारूफ सनतकार मलिक मोहम्मद जावेद ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर पेट्रोल 5.36 रुपये, डीजल 11.37 रुपये होशरबा इजाफा करके महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की बीमारी आवाम को मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। हुक्मरान अपनी अयाशियों की खातिर पाकिस्तानी आवाम को कुर्बान करे हैं। बिजली, गैस के बिलों, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी ने पहले ही आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से अपनी अयाशियों और शाहराना अखराजात का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देने के बजाय मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, टैक्स में इजाफा करके अवाम से जीने का हक भी छीन रही है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस ना लेकर मुल्क से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के इकदाम नहीं उठाए तो फिर अवाम सड़कों पर निकल कर भरपूर एहतजाज करेंगे। जावेद मलिक दीगर रहनुमाओं का मजीद कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजली, गैस के बिलों और इसमें आयद कई इकसाम के टैक्सेस के बायस लोग पहले ही। मेलसी से हमारे रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा सहाफत माशरे में मौजूद बासर करप्ट और माशरती नासुरों के सियाकार नामों को बेनकाब करके अवाम को इनके मकरू धंधों से बचाने का नाम है। इन ख्यालात का इजहार सदर प्रेस मियां तारिक अजीज, पीर अब्दुल रज़ाक कुरैशी ग्रुप ने नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद बिलाल समेत दीगर सहाफ़ियों वहीद आलम चौधरी, मोहम्मद उस्मान, अहमद आकाश, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद तनवीर चौधरी, मोहम्मद अफजाल, ज़िशान अजीज़ के एजाज़ में पुरवकार तकरीब में किया। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ चौहान ने कहा है कि हर शोबा सहाफत कलम के जोर पर गरीब और मजलूम अफराद की दादरसी की कोशिश करके दुनिया आखिरत सुरखरू हो सकते हैं। इस मौके पर नुमाइंदा खुसूसी नया कल चौधरी बिलाल ने कहा है कि इंशाल्लाह कलम की हुर्मत को कभी पामाल नहीं होने देंगे और बिला तफरीक माशरे में मौजूद मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब में चौधरी गफूर असलम, मलिक अब्दुल जब्बार मुल्तानी, कारी नज़ीर अहमद इलाहाबादी, मलिक मोहम्मद इकबाल मतनी,
समेत दीगर ने आने वाले सहाफ़ी हज़रात को खुशामदीद कहा और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां अब्र रहमत बरसने से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा तनवीर इकबाल बलोच अमला समेत फील्ड में मौजूद। हालिया बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल को मेंटेन और कंट्रोल करना अवलीन तरजीह है। इसके लिए पूरा अमला 24 घंटे अलर्ट है। चीना रोड पुल पर सैयद शुएब हसन शाह के साथ मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जब तक मेन सीम नाला का सैलाबी पानी अपने लेवल से नीचे नहीं आ जाता, पूरा अमला अलर्ट रहेगा। जो ही मेन सीम नाला का पानी नीचे आएगा, शहर का सारा सीवरेज का पानी भी रवा हो जाएगा। इस मौके पर अमन कमेटी के रहनुमा जवार मियां अमजद हुसैन डोगर ने बर वक्त इंतजामात करने और अमला समेत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौके पर मौजूद रहने पर शानदार अल्फाज में शुक्रिया अदा किया। शहरी ने नाला सफाई की कंप्लेंट की तो चीफ ऑफिसर ने फौरी नोटिस लेते हुए नादरगुल को नाला की सफाई का हुक्म दिया। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। तमाम आवाम की परेशानी अपने बोल ली है और मौके पर खुद हाजिर हुए और आके सारी ज़्यादा किया और इसी के साथ यहाँ पे मौके पे पुल पर पहुँचे हैं और वो अपने स्टाफ के साथ मौजूद हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं शहरान खानका डोगरा की तरफ से कि ये पहले ऐसी हमने देखे जो मौके पे आकर कहना था कि हमारा जो सिटी का एक ओनली जो रास्ता है ड्रेन आउट होने का, ये इरिगेशन का जो ये नाला है, तो ये अभी इसका ओवरफ्लो हो रहा है। तो जब ही इसका लेवल नीचे जाएगा तो विद इन सिटी जो पानी है तो वो इंशाल्लाह इसमें ना ड्रेन आउट होकर निकल जाएगा। और इन केस ऑफ एमरजेंसी जो हॉस्पिटल हैं हमारे या जो हमारे जो जहाँ पर कुछ जो बहुत ज़्यादा एरिया है वहाँ अपने डी वाटरिंग सेट लगाए हुए हैं और उसमें हमने ये भी किया है कि जो रेंट आउट पे डी वाटर सेट लगा के ताकि आवाम को, शहरियों को जल्दी जो सहूलत है इस अल्लाह ताला से ये आज़माइश आई है। तो इस लिहाज से एमसी के जो स्टाफ है, हमारे LWC के लोग हैं, तो इंशाल्लाह विजिलेंट है और ये जब तक ये पानी सारा ड्रेन आउट नहीं होता तब बन्नू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वजीर सब डिवीज़न स्पोर्ट्स के ज़ेरे तमाम तनोन फुटबॉल ग्राउंड गोरीवाला बन्नू में मुनक़िद आल पाकिस्तान अल कबीर अवान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। शिकारी क्लब ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी वजीर सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शकील अहमद थे। इस मौके पर PMS के ज़ेरे तरबियत अफसरान असदुल्ला और सजाद हुसैन भी इनके हमरा मौजूद थे, जिन्हें ख़ुसूसी तौर पर तैयार करदा घोड़ा गाड़ी में बिठाकर तनो फुटबॉल ग्राउंड गोरीवाला लाया गया और रवायती पगड़ियां पहनाई गई। फाइनल मैच देखने के लिए हज़ारों की तादाद में तमाशाई ग्राउंड में मौजूद थे। फाइनल मैच के अलावा इंटरनेशनल नेज़ाबाजी और घोड़ा डांस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। फाइनल मैच में कांटेदार मुकाबले के बाद शिकारी क्लब गोरीवाला बन्नू ने यंग शाहीन क्लब को 1-0 से हराकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अहमद बेफतह टीम को विनर ट्रॉफी और रनर अप टीम को रनर ट्रॉफी नकदी नाम, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर हजरतुल्लाह और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लकी मरवत एहसानुल्लाह खान ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स, शील्ड्स और नकदी इनामात तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अहमद ने बेहतरीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वजीर सब डिवीज़न रिजवानुल्लाह खान अवान, जबकि तकरीब के रौनक दोबाला करने पर इंटरनेशनल नेज़ाबाज और गोल्ड बॉय का खिताब पाने वाले इंटरनेशनल नेज़ाबाज खान वजाहतुल्लाह खान अवान और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद फ़हीम खान और वजीर सब डिवीज़न इंतजामिया खेलों के फ़रोग पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अल कबीर अवान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट में सूबे भर से 32 टीमों की शिरकत पुरअमन अंदाज में इनेकाद इख्तिताम से साबित हुआ कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज, अमन पसंद और खेलों से मोहब्बत करने वाले हैं और ज़िला इंतजामिया और वजीर सब डिवीज़न इंतजामिया खेलों के फ़रोग, तरक्की और टैलेंटेड खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखने के लिए अनकरीब कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और दीगर खेलों के इवेंट मुनक़िद करेगी, ताकि बन्नू के अवाम को तफरीही मौके फराहम करने के साथ साथ खिलाड़ियों के टैलेंट भी सामने लाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।